नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। उत्तर प्रदेश में मुसलमान मुख्यमंत्री होने वाला है। आप लोग चौंकेंगे ये सुन के, लेकिन इसको इस तरह से देख सकते हैं कि भई या तो मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं तो योगी आदित्यनाथ जो है वो 300 से ऊपर लाके जीतेंगे। अभी तो मैं देख रहा था आज तक वाले जो है ना, वो आज तक रेडियो की वो जो आपकी ऐश्वर्या पालीवाल है, वो भी कह रही थी कि मैं नंबर लिख के देती हूँ 320 325 सीटें आएँगी। क्यों? क्योंकि यदि मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं देंगे हमारे अखिलेश यादव, तो भाई मुसलमान जो है वो इधर-उधर होने की पूरी संभावना रखते हैं। वैसे ही इमरान मसूद में और अखिलेश यादव में तनातनी चल रही है। फिर उधर ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव में आपस में झगड़ा चल रहा है। अखिलेश यादव जो हैं, वो घेरने में लगे हुए हैं योगी आदित्यनाथ को, वो भी ऐसे मसलों पर जिन पे योगी आदित्यनाथ को घेरा नहीं जा सकता है, जैसे कि राम मंदिर का मामला। तो अब पहले ये देखते हैं कि अखिलेश यादव कैसे फँस गए हैं बुरी तरह से। अखिलेश यादव यूँ फँस गए हैं कि भई एक वो शहाबुद्दीन रिज़वी वाले जो टीवी मौलाना हैं, वो टीवी मौलाना ने खुले में माँग रख दी और ये कहा कि भई हम 22% हैं मुसलमान और आप हो 7% यादव। वैसे जैसे कि मौलानाओं की आदत होती है, वो अपनी संख्या बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं, दूसरों की संख्या कम करके बताते हैं। वस्तुतः यादव लगभग 8% हैं और मुसलमान जो हैं वो 19% या 19% से थोड़े से अधिक हैं। डेमोग्राफ़ी है उत्तर प्रदेश की। लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी सरकार तो मुसलमान ही बनवाते हैं। एम-वाई का जो समीकरण है, जिसको ये पीडीए करके चलाने का प्रयास करते हैं, उससे होता ज़्यादा कुछ नहीं है। पीडीए-वीडीए, पीडीए-वीडीए सब बकवास है, सबको पता है कि ये एम-वाई है, यानी मुसलमान और यादव। और दोनों में बँटा हुआ है कि भई लूट-पाट कौन करेगा और डकैतियाँ कौन डालेगा। और छोटे-मोटे अपराध और हत्या बलात्कार जो है ये कौन करेगा, ये सब बँटा हुआ है आपस में। और दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होंगी, हर दरोगा जो है वो हर थानेदार जो है, थाना इंचार्ज वो यादव होगा। अ, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल फ़िक्स्ड है और उनको निर्देश होगा कि आप मुसलमानों के विरुद्ध कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज करोगे, ये कुछ भी करें अपने इलाके में। तो ऐसे तो कैसे चलेगा? ऐसे तो कैसे चलेगा कि वो 19% 7% और वो 19% जो है वो बार-बार 7% की सरकार चलावे। तो शहाबुद्दीन रिज़वी, वही टीवी मौलाना, उन्होंने ये माँग कर दी कि भई हम 22% हैं, जैसा उन्होंने कहा, मैंने करेक्शन पहले ही कर दिया है कि हम 22% हैं, यादव 7% हैं। तो अब हम कई बार मुलायम सिंह यादव को और उनके परिवार को हम मुख्यमंत्री बनवा चुके हैं, अब समय आया गया है कि इन्हें एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और ये घोषणा कर देनी चाहिए। शहाबुद्दीन रिज़वी कह तो गए, लेकिन इसकी जो वास्तविकता है वो उनको पता है या नहीं मुझे नहीं ध्यान है इसका। लेकिन एक बात मैं पक्की कह सकता हूँ कि मुसलमान मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दो कि भई हाँ, समाजवादी पार्टी मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएगी, उसके बाद जो 8% यादव हैं, उनमें से कितने रह जाएँगे अखिलेश यादव के साथ उसका पता नहीं। मुसलमानों की मजबूरी है, वो मजबूरी उन्होंने ओढ़ी हुई है और कोई कारण नहीं है। वो मुसलमानों की मजबूरी, जैसा मैंने कहा, वो ओढ़ी हुई मजबूरी है। जहाँ-जहाँ ये मजबूरी नहीं है, वहाँ दोनों हाथों से मौज करते हैं, दोनों तरफ से मौज करते हैं। कुर्मी बिरादरी, उनका कोई कमिटमेंट नहीं है, इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है। तो बेस्ट बार्गेन लेती है दोनों तरफ से। लेकिन हमारे मुस्लिम भाई लोग जो हैं, वो कमिटेड हैं। इसी तरह से जैसे ब्राह्मण हैं, वो कमिट हो गए भाजपा को, तो भाजपा उनको कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है। लेकिन आपने देखा लोकसभा में ठाकरों ने दिखा दिया, तो जब ठाकरों ने दिखा दिया कि भाई साहब हम बंधुआ नहीं हैं भारतीय जनता पार्टी के, ठाकरों ने भी दिखा दिया और जो योगी की अपनी एक इंडिपेंडेंट फैन फॉलोइंग है, उसने भी दिखा दिया। तो उसके बाद से योगी से छेड़छाड़ बंद हो गई। अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? अखिलेश यादव जो है उनके तो ये बिल्कुल स्थिति हो गई है साँप से चूतर जैसी। मायावती का जहाँ तक प्रश्न है, तो मायावती की स्थिति दूसरी है। मायावती के पास जो पोटेंशियल है दलित वोटों का, तो दलित वोट जो है वो उत्तर प्रदेश में 22% है। हालाँकि 28% से अधिक कभी भी बहुजन समाज पार्टी वोट नहीं लाई है, लेकिन 28% जब लाई थी तब उसने सरकार बना ली। क्योंकि दलितों का स्प्रेड जो है वो इस प्रकार का है और मुसलमानों ने उस बार साथ दिया था, बहन मायावती का।
उसके बाद भी उनके वोट प्रतिशत तो वोट शेयर तो 28 तक ही रह गया था, लेकिन सरकार उनकी बन गई थी वो। तो 205 सीटें ले आई थी। 403 में 205 बहुमत की सरकार है। मायावती ने मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री का आश्वासन तो दे दिया है, जैसा मेरे सूत्र बता रहे हैं। अच्छा, मायावती के साथ में उप मुख्यमंत्री बनके वो राजी है, क्योंकि उनका कहना है कि भाई मायावती के पास जो वोट बैंक है, वो आपके अखिलेश यादव से कहीं बहुत बड़ा है। उनका ये मानना है कि मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा वोट बैंक से 3 गुना बड़ा है। तो वो 3 गुना बड़ा है, तो फिर उनको उस हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और फिर 4 बार उनको मुख्यमंत्री बनवा चुके हैं, तो 5वीं बार मुख्यमंत्री मुसलमान मिलना चाहिए। इमरान मसूद जो हैं, वो वैसे भी हमलावर रहते हैं, क्योंकि उनको जो कार्य दिया गया है वो ये है कि अखिलेश यादव को इतना प्रेशर में रखो कि मैक्सिमम सीट्स हम ले जा पाएँ। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस मैक्सिमम सीट ले जाए। कांग्रेस मैक्सिमम सीट ले जाए। जितनी अधिक सीट ले जाएगी उतना अच्छा रहेगा। पिछली बार 18 सीट दी कांग्रेस को, उसमें से 6 जीत पाई, और मतलब 1/3। जबकि ये आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में चुनाव हारी थी। लेकिन कांग्रेस को 18 में से 6 ही मिली, और जो बाकी बची, जो आपके समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ी थी, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी 60 सीटों पर, 61 सीटों पर। 1 सीट और किसी को दी थी शायद। शायद तृणमूल कांग्रेस या किसी को 1 सीट दी थी। 61 सीटों में से 37 सीटें जीती, 60% का स्ट्राइक रेट। तो इसलिए बीजेपी तो ये चाह रही है कि भैया ये मुसलमान वाला मामला और चले, कांग्रेस का जो प्रेशर है वो काम करे, और कांग्रेस जो 60 सीटें मांग रही है, तो वो 60 सीटें किसी भी तरह से हमारे अखिलेश बाबू जो हैं वो कांग्रेस को दे दें। 60 सीटें नहीं, 100 सीटें, 100 सीटें मांग। अखिलेश फंसे हुए हैं। मायावती जी जो हैं वो भी थोड़ी एक्टिव हो गई हैं पिछली बार से। हालांकि मायावती जी ने बहुत समय तक इनएक्टिव रह के पार्टी की ऐसी तैसी करा ली, और कहाँ उनका एक फिक्स 18 से 20% जो है, बुरे से बुरे समय में भी जब उनकी जीरो आई थी तब भी उनके पास लगभग 20% का वोट शेयर था। जीरो लोकसभा सीट आई थी तब भी वोट शेयर उनका लगभग 18% था। लेकिन अब उनकी स्थिति ये हो गई है कि कुल जमा 1 सीट उनकी विधानसभा में है, जीरो लोकसभा में है, जीरो राज्यसभा में है। वोट शेयर जो है वो गिरकर 9% हो चुका है, और जो उनका कोर वोट बैंक है, यानी दलितों में भी जो जाटव वोट बैंक है, वो भी धीरे-धीरे उसका मोह भंग होता चला जा रहा है। तो इस बार सबकी दृष्टि उनके ऊपर है। ऊपर से ओवैसी और कूदा है। वो कह रहे हैं कि भैया हारना है, अगर हारना है तो अपनी पार्टी के साथ हारो। कम से कम अपनी पार्टी जो है वो जब तुम्हारी सरकार नहीं भी रहेगी तब भी तुम्हारे जो सरोकार है, तुम्हारी जो माँगें हैं, तुम्हारी जो समस्याएँ हैं, उनको उठाती तो रहेगी। अखिलेश बाबू तो मुसलमानों के बारे में बात ही नहीं करते। उनको लगता है अगर मुसलमानों के बारे में बात कर ली तो हमारा स्वयं का यादव वोट कहीं ना खिसक जाए, कहीं यादव वोट ना खिसक जाए। तो ये जो शहाबुद्दीन रिज़वी की माँग है, उसने विशेष रूप से इसीलिए असहज कर दिया है अखिलेश को, कि उनको लग रहा है कि भैया ये तो सीधा-सीधा हमला जो है वो हमारे यादव वोट बैंक पे है, क्योंकि यादव वोट बैंक अखिलेश के साथ सशर्त है। मायावती का वोट बैंक मायावती के साथ बिना शर्त है। ये बहुत बड़ा अंतर है। इस बार तो गड़बड़ हो गई 2024 में, लेकिन 2019 को याद कीजिए, 2014 को याद कीजिए, जहाँ यादवों ने पूरी पूरे प्राणपण से, पूरी शिद्दत से भाजपा को ऐसे स्थानों पर वोट दिया था जहाँ यादव कैंडिडेट नहीं था। घोर जातिवाद किया भी, जहाँ पर घोर जातिवादी पॉलिटिक्स चलती हो, घोर जातिवादी राजनीति चलती है, वहाँ पर भी कुछ इस प्रकार के अपवाद निकलते हैं, और राष्ट्र सर्वोपरि हो जाता है। तो इसलिए योगी बाबा क्या कर रहे हैं? योगी बाबा ने ओम प्रकाश राजभर को छोड़ दिया है कि भाई तुम जरा इनके चुटकी काटते रहो, और इनको जो है वो ट्रैप में डालते रहो, और वो अखिलेश बाबू सदैव की तरह ट्रैप्स में फँसते चले जा रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर जो है वो उनके मज़े ले रहे हैं। उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ओम प्रकाश राजभर केवल उनके मज़े लेने के लिए पोस्ट करते हैं। जैसे कि जब उन्होंने पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी को तोड़वा दिया और बीजेपी में मर्ज भी करा दिया,
उस समय वो केवल मजे ले रहे थे, कुछ तथ्य ऐसा था नहीं। आपने भी कहा कि भाई है क्या ऐसा, लेकिन तथ्य दिखा नहीं अभी तक। समाजवादी पार्टी तो यूं ही भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वह उत्तर प्रदेश में सीटें जो बढ़नी चाहिए जनसंख्या के हिसाब से, उसको छोड़ के और दक्षिण भारत की जो पार्टियां हैं उनका हित साधन कर रही है। समझ लीजिए आप, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं अखिलेश बाबू। और इसीलिए इसीलिए अब पहला आंकड़ा आ गया है और वो ये है कि योगी बाबा 300 से अधिक सीटें लेके जीत सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।